नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए नीट 2024 की जो काउंसलिंग चल रही थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वो चाहे एमबीबीएस की हो या बीएएमएस की हो या बीएचएमएस की हो या बीयूएमएस की हो। एमबीबीएस की काउंसलिंग तो हालांकि काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन बीएएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस जिसको आयुष कोर्सेज बोलते हैं उनकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 13 जनवरी रखी गई थी। वो भी खत्म हो गई, तो अब नीट 2024 का चैप्टर क्लोज हो चुका है कंप्लीटली। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है बच्चों के लिए नीट 2025 कि नीट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन डेट है, एग्जाम डेट है, वो सब कब रहने वाला है। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो में यही चीजें डिस्कस करूंगा कि नीट 2025 की रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब हो सकती है, ये सारी टेंटेटिव रहेंगी। और आप लोगों को एक डेटा के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दूं और फिर उस चीज का कोई मतलब न रहे। प्रीवियस ईयर को डिस्कस करते हुए डेटा के साथ आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक चीज का पता चलेगा कि कब क्या कौन होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जिससे कि नीट 2025 अभी से स्टार्ट होकर टिल काउंसलिंग तक ये चैनल आपको एक क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला है, वो आप लोगों के काम आएगा। देखो बात करते हैं नीट 2023 की। तो नीट 2023 की जब हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन डेट इसका 6 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में चला था, मतलब स्टार्टिंग डेट 6 मार्च थी, लास्ट डेट 6 अप्रैल थी। देखा जाए तो मोटा मोटा 30 दिन का टाइम यहाँ मिला था बच्चों को। और जो 2023 में एग्जाम डेट थी वो 7 मई रखी गई थी। सेम जब हम लोग बात करते हैं नीट 2024 की, तो ये देखते हैं कि 9 फरवरी स्टार्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की और 9 मार्च लास्ट डेट थी। तो यहाँ पे भी मोटा मोटा 30 दिन का टाइम मिल रहा था बच्चों को। और जो एग्जाम डेट थी वो 5 मई थी। इन दोनों से एक चीज तो ये समझ में आती है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन होता है उसमें 30 दिन का टाइम बच्चों को आराम से मिलता है। तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आप अभी से बनवा लो, नहीं है आपके पास तो जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा उस समय भी इन केस आप भूल जाते हो तो आपको बनवाने का टाइम पूरा मिलेगा। और आप वीडियो को पूरे तक देखो और चैनल के साथ बने रहो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो यही मिलेगी कि नीट 2025 में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग अपने उस हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेना। सेम वही चीज नीट 2025 में होगा कि इसमें भी आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तब से लेके और एंड तक 30 दिन का पूरा टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट से ये पता चल रहा है कि मई में एग्जाम होता है, तो इस साल भी मई में ही होगा। लेकिन देखो ये 7 मई को हुआ या 5 मई को हुआ, लेकिन इसकी जब आप अंदर देखो क्रोनोलॉजी समझोगे तो मई का जो फर्स्ट संडे होता है ना, उसी दिन नीट का एग्जाम होता है। मई मंथ में जो फर्स्ट संडे पड़ता है उसी दिन नीट का एग्जाम होता है। 7 मई को 2023 में संडे था, 5 मई को फर्स्ट संडे था। इस हिसाब से देखा जाए तो 2025 में मई मंथ में फर्स्ट संडे 4 मई को पड़ रहा है। तो 4 मई को टेंटेटिवली नीट 2025 का एग्जाम हो सकता है। अब जो इसके रजिस्ट्रेशन की डेट होगी वो टेंटेटिव है, ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि 7 फरवरी या 14 फरवरी से ले स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, 7 फरवरी या 14 फरवरी को, और ये 7 मार्च या 14 मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। मैं एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं, नीट 2025 की कोई भी डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है, ना कोई नोटिस आया है। तो ये जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट और एग्जाम डेट बता रहा हूँ ये टेंटेटिव बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड बोल रहा है उससे लगभग इसी को आप 90% कंसीडर कर सकते हो कि यही रहने वाला है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया क्यों नहीं है। तो उसका मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटा, ये नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। देखो नीट 2024 जब हुआ तो उसके बाद एनटीए की बहुत ज्यादा लफड़ा हुआ, फिर एनटीए की रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई गई, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया। तो वो सारी रिकमेंडेशन क्या है वो पूरा एक वीडियो में सेपरेट बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट रेडी है, अग्रीड है गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अभी तक ये नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि वो इसी एग्जाम से लागू होंगी या नेक्स्ट ईयर से लागू होंगी, एक चीज ये। और दूसरा, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों आपस में कंसल्ट कर रही हैं कि जो नीट 2025 है उसको किस मोड में कराया जाए, ये पूरा सीबीटी मोड रहे या हाइब्रिड रहे। इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना चुका हूं मैं कि सीबीटी मोड, हाइब्रिड मोड, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, ये सारा का सारा वीडियो आ चुका है। तो आप लोग वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हो। तो
तो मेन मुद्दा जो है वो यही है, इसी मुद्दे की वजह से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा और एग्जाम डेट इसकी क्या रहने वाली है। ये आपको मैंने डेटा के बेसिस पे बता दिया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगी अभी से लेके, और जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक आपको काम आएगी। आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हो और हमारी टीम से जुड़े हुए हो, तो आपको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं, ये चैनल आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, वो चीज़ें आप लोग जान लीजिए, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि आप सही जगह पे सही लोगों के साथ जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। तो देखो, जो हमारी सर्विसेज हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। काउंसलिंग बाय अवर एक्सपर्ट्स, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेते हो तो आपको हमारे एक्सपर्ट्स गाइड करेंगे, काउंसलिंग में गाइड करेंगे आपको ये सारा बताएंगे कि आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, किस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है अच्छा है, किस कॉलेज का पेशेंट फ्लो अच्छा है, उसकी फीस क्या है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। और आपके मार्क्स पे जो बेस्ट कॉलेज रहेगा वो उसमें आपको एडमिशन दिलाया जाएगा। जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है कट ऑफ ऑफ प्रीवियस ईयर एमबीबीएस। सपोज आप एमबीबीएस के लिए डेस्परेट हो और आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, तो आपको मेरी टीम, जो एक्सपर्ट की टीम है, वो आपको प्रीवियस ईयर का पूरा कट ऑफ बताएगी, कॉलेज वाइज कट ऑफ बताएगी, फिर आपके मार्क्स के हिसाब से किस कॉलेज में आपको बेस्ट एडमिशन मिल सकता है वो बताया जाएगा आपको, और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का इंफ्रा कितना अच्छा है, क्या चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव हैं, क्या बैकड्रॉज हैं वहाँ की, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसलिए हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लोगे तो वो एक्सपर्ट की राय से आप एक बेस्ट कॉलेज में पहुँच पाओगे। कट ऑफ ऑफ प्रीवियस ईयर आयुष, जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े कम हैं और वो बच्चे प्राइवेट से एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, आयुष कोर्सेज की तरफ जाते हैं। अब आयुष कोर्सेज में बीएएमएस आता है, बीएचएमएस आता है, बीयूएमएस आता है और बीएनवाईएस आता है। इतने कोर्सेज, ये 4 कोर्सेज आयुष कोर्सेज के अंडर आते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा इशू फंस रहा है, बच्चे इधर बीएएमएस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीएएमएस में कॉलेज के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी ये क्या है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री आप बोल सकते हो बीएएमएस की। इंडिया के अंदर स्कोप अच्छा है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी काउंसलिंग की जो एक्सपर्ट टीम वो बताएगी। प्रीवियस ईयर का बीएएमएस कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहा है, आपके मार्क्स के हिसाब से किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट सूट करेगा, वहाँ पे फैकल्टी कितनी क्वालिफाइड है, फैकल्टी है भी कि नहीं भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कैसा है, उनके पास पेशेंट फ्लो कितना है, क्या उनके पास बीएमएस के लिए आयुर्वेदा का गार्डन वगैरह है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरी एक्सपर्ट की टीम बताएगी अगर आप लोग मेरी काउंसलिंग सर्विसेज लोगे। कॉलेज रिव्यू, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है यहाँ का, कौन कौन से एडिशनल चार्जेस लगने वाले हैं यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, इनके पास और क्या क्या सुविधाएं हैं, मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स की टीम बताएगी। तो जब आप लोग काउंसलिंग कराइएगा तो काउंसलर जरूर हायर कीजिएगा, और अभी से अगर आप इनरोल हो जा रहे हो मेरी काउंसलिंग सर्विसेज में तो आपको अभी से चीज़ें मिलने लगेंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटरशिप। नीट 2025 अभी आपके पास लगभग 100 से 110 दिन है। इस टाइम पे अगर आपको एक मेंटरशिप मिल जाए ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो मेंटरशिप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको मेंटरशिप में क्या मिलेगा, मेंटर्स आपसे 1 to 1 कम्युनिकेट करेगा, ईच स्टूडेंट से मेंटर कम्युनिकेट करेगा, आपसे ये जानेगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए आज, कितने आपके सब्जेक्ट में अभी कितना कोर्स बाकी है जो कि और आपको कवर करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आप एक बैलेंस्ड स्टडी लेके चल सकते हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट हमारा लैग करता चला जा रहा है, फिर उसका खामियाजा हमें एग्जाम में भुगतना पड़ता है। इसलिए जब आप मेंटरशिप ले लोगे तो आपको इन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं रहेगी। जो मेंटर रहेगा आपका वो आपसे डेली बात करेगा, डेली आपको बताएगा, डेली आपसे पूछेगा कि अब आपको किस स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिले और आप एक अच्छा स्कोर लेके आ पाओ नीट 2025 में। तो मेंटरशिप बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेंटरशिप लेनी है तो फटाफट टीम से रीच आउट करो, ये टीम का कॉन्टेक्ट डिटेल है, और आप लोग अपनी मेंटरशिप लो, जिससे कि 100-110 दिन जो ये हैं ये एक क्रूशियल फेज है, इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर लेके आओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। ये देखो, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो आपके मार्क्स 300 350 हैं, तो कम ही मार्क्स है ना नीट के हिसाब से, और आपके पास मनी भी ज़्यादा नहीं है,
पैसा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये आपका ड्रीम है कि एमबीबीएस ही करना है आपको, तो उस स्थिति में आपके लिए एमबीबीएस फ्रॉम अब्रोड सूट करेगा, बहुत अच्छा रहता है। एमबीबीएस फ्रॉम अब्रोड में क्या फ़ायदा है कि ज़्यादा पैसा नहीं देना होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में आपका एमबीबीएस हो जाता है। एट प्रेजेंट आप ये समझ लीजिए कि 25 से 27 लाख के बीच का स्टार्टिंग पैकेज है और ये पैकेज 40 लाख तक जाता है। इतने में आपका पूरा एमबीबीएस हो जाएगा। आप ये मत समझिए 1 साल का पूरा आप कंप्लीट एमबीबीएस कर लेंगे इतने में ही। अभी आप बोलोगे कि भैया इतना लंबा गैप आपने क्यों बता दिया? इतना लंबा गैप इसलिए बताया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब देखो इसके बैकड्रॉज बताता हूँ, बैकड्रॉज नहीं आप ये बोल सकते हो कंसर्न बताता हूँ कि बच्चों के कंसर्न क्या होते हैं, पेरेंट्स के कंसर्न क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको होम सिकनेस है, वो घर से बाहर ही नहीं जाना चाह रहे हैं, उनको घर से बाहर जा ही नहीं पा रहे, वो जाना तो चाह रहे हैं लेकिन घर से बाहर जा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जो उनको बाहर भेजना नहीं चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को खुद ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको होम सिकनेस है तो आप उससे बाहर निकल के आओ। अगर आपके पेरेंट्स नहीं भेज रहे आपको तो उनको अग्रीड करो, उनको कन्विंस करो कि परेशान मत हो, आप वहाँ से आप आराम से एमबीबीएस करके वापस आ जाओगे। एक दो कंसर्न और बच्चों के ये रहते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि यार मैं फॉरेन चला जाऊँगा, वहाँ का एनवायरनमेंट पता नहीं कैसा हो, वहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे, कैसे पढ़ाई होगी, वो एकदम चीज़ें डिफरेंट होंगी, मैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे रहूँगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। इन सब चीज़ों की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होगा, प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है, हेल्थ की साइड से कोई इशू नहीं होगा आपका। दूसरा, जब आप मेरी टीम के थ्रू जाओगे एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड से, तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करवाएंगे जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ इवन इस तरीके की फूडिंग प्रोवाइड करती हैं जो कि इंडिया के फेवरेबल है। मतलब जैसे हम लोग इंडियंस खाना खाते हैं ना, इसी तरीके का खाना भी आपको वहाँ मिलेगा। तो आपको इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों का इशूज़ सॉल्व हो चुका है। अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हो, पैसा कम है, मार्क्स कम है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो, इसको भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हो। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।